स्टूडेंट एग्री विद कीवर्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एग्रीकल्चर टीए यानी कि एजीटीआर जिसे आप कहते हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल। इसके बारे में हम स्टूडेंट आज बात करने वाले हैं। इसका कितना वेतन मिलता है, कितना नहीं, प्रूफ ठीक है। यहाँ पर जो बात होती है प्रूफ को लेकर होती है, ठीक है। तो हम प्रूफ के बारे में बात करेंगे। जिस सैलरी स्लिप की अगर आज हम बात करें स्टूडेंट, वो सैलरी स्लिप इससे पहले जो टेक्निकल वैकेंसी की भर्ती आई थी, एग्रीकल्चर जो टीए की वैकेंसी आई थी, उसमें इन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हो कि उस समय इनका सिलेक्शन हुआ था। तो आज जो सैलरी है इनकी, जो सैलरी इनकी बन रही है वो कितनी है, कितनी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सभी देख सकते हैं कि ये प्रूफ है, ठीक है। ये गलत नहीं है, प्रूफ है। आप प्रूफ इसमें चेक कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं है। अगर आपका कोई फ्रेंड्स एग्रीकल्चर टीए में काम करता है तो वो चेक कर सकता है ये कौन से महीने की सैलरी स्लिप है, ठीक है, ठीक है, ओके। और ये सही है या नहीं है जो हम बात करेंगे सभी इसके बारे में। बिल्कुल ये स्टूडेंट सही है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है स्टूडेंट कि कितना सैलरी स्लिप मिलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑफिस नेम क्या है, डिपार्टमेंट है इनका, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में है ये, ठीक है। पे स्केल की बात करें तो स्टूडेंट पे स्केल इनका लेवल 4 है। अटेंडेंस की बात करें तो इन्होंने 31 दिन काम किया था। वाउचर नंबर हमने हाइड किया हुआ है। वाउचर डेट आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 को उनकी सैलरी आई थी। लेटेस्ट सैलरी है, आज मार्च चल रहा है तो आप देख लीजिए, पिछले 2 महीने का ही पुराना है लगभग। तो अर्निंग की बात करें तो अलाउंस की बात करें तो 27,100 रुपये इनका क्या है, बेसिक पे है। बेसिक पे इनका कितना है, 27,100 रुपये है, ठीक है। ग्रेड पे कितना है इनका, 0 है, ग्रेड पे में कोई नहीं है। DA डेली अलाउंस में इनका कितना है, 12,466 रुपये इनको मिलता है DA में। HRA की बात करें तो HRA इनका 1,470 रुपये है, ठीक है। GIS इंस्ट्रक्शन कुछ 30 रुपये इनको मिलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि डिडक्शन कितना होता है। टोटल जो अर्निंग की 136 रुपये है, 30 रुपये इनका ग्रोस पे है। टोटल जो पे इनका होता है 41,736 रुपये है। टीए की अगर सैलरी की बात करें तो 41,736 रुपये है। टोटल डिडक्शन की बात करें तो 4,057 रुपये इनको कटते हैं, 4,057 रुपये इनको डिडक्ट किए जाते हैं। नेट पे जो इनको मिलता है 37,679 रुपये, 37,679 ये आपको मिलते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये किस में कटता है, 3,957 रुपये NPS नेशनल पेंशन सिस्टम में इनका जाता है। इनकी सैलरी का 41,736 का 14% लगभग स्टेट गवर्नमेंट इसमें NPS में डालती है। तो यानी कि NPS नेशनल पेंशन सिस्टम है, जब ये रिटायर हो जाएंगे तब इनको पैसा मिलने लगेगा महीने में, ठीक है। तो NPS में इनका पैसा जाता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये बताइए क्या इसमें पेंशन मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी पेंशन। ये जो आप NPS आपका कटेगा, ये इसमें स्टेट गवर्नमेंट हो पैसा डाल देती है, लगभग 9,000 के करीब ये पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद हर महीने 9,000 रुपये आपको क्या होता है, 9,000 रुपये लगभग आपको जमा होता है। जब आप 65 साल के या 60-65 साल जो भी आपका क्राइटेरिया है आपका रिटायरमेंट का, उस समय आपको जो पैसा मिलेगा तो आपकी जो पेंशन है आप वहाँ से मिलेगा। बिल्कुल पेंशन आए आप इसमें पेंशन सिस्टम है, NPS सिस्टम है। उसके बाद बात करें तो स्टूडेंट्स क्या इसमें हेल्थ इंश्योरेंस है। किसी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, कमेंट में लिखा था उसने, क्या इसमें हेल्थ इंश्योरेंस है। बिल्कुल इसमें हेल्थ इंश्योरेंस है। कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है, 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक हेल्थ इंश्योरेंस है। मैं स्कीम के बारे में आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। पहले ये पूरी डिटेल्स हम बात कर लेते हैं इसकी। तो ये सभी डिटेल्स हैं स्टूडेंट। इतना पैसा मिलेगा 37,679 रुपये। टोटल डिडक्शन 4,057 रुपये और 41,736 रुपये टोटल ग्रोस पे है, ठीक है। ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर कोई हिंदी में देखना चाहता है तो बिल्कुल मैं हिंदी में भी इसे दिखा देता हूँ पे स्लिप को। ये देख लीजिए, ठीक है। ये पे स्लिप है, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है इनका। वेतन 4 है, उपस्थिति 31 दिन की है। वाउचर ये वो सेम है बिल्कुल। 27 कमाई भत्ते की बात करें तो 27,100 रुपये है। HRA की बात करें तो 1,470 रुपये हैं। ग्रेड वेतन की बात करें तो कोई 0 है इनका। DA की बात करें 12,466 है। GIS बचत की बात करें तो 70 रुपये इनको बचत होती है। असल में
कुछ सोसाइटी भी होती हैं जिनमें हर महीने पैसा जाता है 30 रुपये 50 रुपये, ठीक है। तो उसमें इन स्टूडेंट ये जो होते हैं कर्मचारी, ये ऑटोमेटिक उस कमेटी में ये चले जाते हैं जहाँ पर इनका 70 रुपये या फिर 30 रुपये इनका इस तरह का कुछ होगा। तो वो इनके बारे में मुझे थोड़ा सा जानकारी नहीं है फिर भी, ठीक है। आप देख लेना, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना इनका क्या मतलब होता है GIS बचत का। उसके बाद 41,736 रुपये टोटल है इनका। 4,057 रुपये कटौती हो रही है। शुद्ध वेतन की बात करें तो स्टूडेंट 37,679 रुपये इनको मिलता है। तो ये लेटेस्ट सैलरी है, बिल्कुल लेटेस्ट है। आप इसे आराम से चेक कर सकते हैं, इस पर विश्वास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। ये योजना है जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना है के संबंध में। ये योजना के बारे में बात करें, यह योजना उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक चिकित्सा परिचार्या नियमावली 2011 यथा संशोधित 2014 16 में निहित नियमों के अधीन संचालित होगी। सरकारी सेवक की परिभाषा गो गाइडलाइंस के अंतर्गत उपलब्ध है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए तक का इसमें क्या मिलता है स्टूडेंट, 5 लाख रुपए तक का इसमें आपको कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होती है। आप हो, आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं तो 5 लाख रुपए तक का फ्री कहीं भी आप इलाज करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप डाल दीजिए गूगल पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस या पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी योजना, तो इससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट, ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि अब सर, ये कुछ लोगों का ये डाउट रहेगा अब कि सर क्या अब भी इतना ही पैसा मिलेगा, है क्या अब भी इतना ही पैसा मिलेगा। देखो भाई, अगर जो सैलरी है, सैलरी की अगर बात करें तो जो सैलरी हमने आपको अभी दिखाई है 37,679 रुपये है, ये नेट पे है। बट ग्रोस सैलरी की बात करें तो 41,736 रुपये है। इन्हें लगभग 2 से 3 साल हो गए लगभग, आपने देखा भी होगा, वो मुझे याद नहीं है कब आया था उसका नोटिफिकेशन। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी UP से AGTA की जो वैकेंसी आई थी उनमें इनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने 2-3 साल काम किया है इस डिपार्टमेंट में, तो इनका HRA जो होता है वो बढ़ जाता है स्टूडेंट, ठीक है। और इनका जो बेसिक पे है वो भी बढ़ जाता है। तो हो सकता है कि आपको इससे कम पैसा मिले, 41,736 के कम मिले, क्योंकि ये इनका एक्सपीरियंस वाला है, इन्होंने काम किया है अभी, तो धीरे धीरे वहाँ पर इंक्रीमेंट लगता रहता है। हो सकता है कि ये आपको देखना पड़ेगा, मुझे कंफर्म नहीं है कि भाई एक्चुअली क्या है ना, मैं इस डिपार्टमेंट में काम नहीं करता हूँ तो मुझे कंफर्म नहीं है कि आपको इतने ही पैसे मिलेगा। लेकिन ये सैलरी स्लिप जनवरी की है 2024 की। इस बंदे को इतना मैं बता देता हूँ कि ये हमारा फ्रेंड्स हैं और इसने इससे पहले जो जॉब आई थी उसमें इन्होंने क्वालिफाई किया था, ओके। तो आज के लिए इतने ही स्टूडेंट हैं। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और सपोर्ट करें, ये एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म आप अभी लोगों के लिए बनाया गया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सपोर्ट कीजिए आप लोगों का, हम आपसे यही उम्मीद चाहते हैं।